तो इस पोइम में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इस पोइम के अंदर अर्ली लाइन के अंदर जो कहा गया है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम वी विल काउंट गिनेंगे टू 12, 12 तक गिनेंगे। और ये जो 12 जो है वो एक तरीके से टाइम फ्रेम के लिए स्टैंड करता है, टाइम के लिए स्टैंड करती हैं ये काउंटिंग फिगर ऑफ 12। और इस पोइम के अंदर जो कीपिंग क्वाइट के अगर हम वर्ड्स को भी गिने, माफ़ कीजिएगा लेटर्स को अगर हम गिने, तो इसके लेटर्स भी 12 निकलते हैं। यानी कि इस कीपिंग क्वाइट के लेटर्स भी 12, जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, अगर आप इनको गिनोगे तो ये 12 निकलते हैं काउंटिंग में। और फर्स्ट लाइन के अंदर भी उन्होंने कहा कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12, और हम अब 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल, और हम सभी लोग, देयर इज़ नॉट टॉक टू फॉर अ सिंगल पर्सन, एक्चुअली दे वर हैव अ काइंड ऑफ थिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, ओवरऑल द ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी, पूरे मानव और मानवीयता की बात है यहाँ। वी विल ऑल कीप स्टिल, सब लोग शांत बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार पृथ्वी के परमंडल पर, फेस मतलब पूरे परमंडल पर, यानी कि पूरी पृथ्वी पर एक बार ऐसा होगा। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम में से कोई भी किसी भी भाषा के अंदर बात नहीं करेगा, सब लोग शांत बैठेंगे, एकदम साइलेंट से बैठेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम सब लोग एकदम साइलेंटली बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही है, सब लोग साइलेंटली बैठेंगे तो साइलेंस होगी, शांति होगी। एंड नॉट मूव आर आर्म्स, और हम हमारे हाथों को भी नहीं हिलाएंगे। सो मच, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। इसका मतलब है कि जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट मानव ने किए हैं, उन सब के पीछे किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई मशीन है, और जिस भी मशीन को ऑपरेट किया जा रहा है, जिस भी काम को किया जा रहा है, योर हैंड्स इज द बेसिक बिहाइंड दैट, इसके पीछे व्यक्ति का हाथ ही होता है। देन लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कहते हैं कि 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हमारी आर्म्स को हम नहीं हिलाएंगे। इफ इट हैपन, अगर ऐसा होता है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, अगर ऐसा होता है तो यह एक एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, अद्भुत विलक्षण क्षण होगा, कि जब सब लोग साइलेंटली बैठे होंगे, देयर इज नथिंग टू हैपन, कुछ भी नहीं हो रहा होगा। अक्रॉस द वर्ल्ड ओनली अ साइलेंसनेस कैन बी सीन, केवल शांति ही देखी जा सकेगी। विदाउट रस, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी जल्दबाजी के। विदाउट इंजन्स, कोई भीड़ नहीं होगी। एंड विदाउट इंजन्स, और कोई इंजन्स भी नहीं चल रहे होंगे। और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो जहाँ भी डेवलपमेंट की अपनी बात होती है, जहाँ मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, जहाँ ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, या जहाँ पर हम मॉडर्न एज की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एज की बात करते हैं, सब जगह मशीन ज़रूर आती है। तो वो कहते हैं नरेंद्र साहब कि अगर मशीन को ही बंद कर दिया जाए, सब कुछ साइलेंट होगा। वी शुड ऑल बी टगेदर, अगर मशीनों को भी बंद कर दिया जाए, कोई भीड़ भाड़ नहीं हो, सब लोग शांत बैठे हैं, हाथ वाथ को चलाए नहीं, सब लोग शांत बैठे हैं अगर, तो वी वुड ऑल बी टगेदर, तो हम सभी लोग साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक से होने वाली शांति के अंदर। और इस अचानक से जो शांति होगी, अजनबी जो माहौल होगा, इस अजनबीपन में अचानक से हम सब लोग शांत होंगे। ये दोस्तों हमने पहली स्टेंजा के अंदर बात की आपसे, और कोशिश करते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सेकंड और थर्ड वीडियो में आपको सेकंड और थर्ड स्टेंजा को प्रोवाइड कराएंगे। कोशिश करते हैं कि आपको ये समझ आए, और आप अच्छे से पढ़ें, ढंग से रहें। बाय बाय। एंड आई थिंक the title Keeping Quiet suggests that we should find some moments to introspect silently in a tranquil mood. एक्चुअली लगता है कि कीपिंग क्वाइट जो है वो खुद ही ये शायद कहती हो
पोइम ही जो उनका टाइटल है शायद वो ही ये कहता है कि वी शुड फाइंड सम मोमेंट्स टू इंट्रोस्पेक्ट साइलेंटली, यानी कि हमें थोड़ा चुपचाप बैठकर और ऑब्जर्व करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट मीन टू अंडरस्टैंड एंड टू फाइंड सेल्फ ड्रॉबैक्स, यानी कि हमें खुद की कमियों पर थोड़ा ध्यान देना होगा और समझना होगा कि कहाँ कहाँ हम लोगों की गलतियाँ हैं या डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं, वो हम लोगों को समझना होगा। एंड इट विल बी अकर्ड ओनली व्हेन वी विल सिट साइलेंटली टगेदर, जब हम सब लोग साइलेंटली बैठे होंगे तो ही हम सोच पाएंगे कि ड्रॉबैक्स कहाँ हैं, कमियां कहाँ कहाँ हैं, और तभी शायद हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोगों के अंदर लेगेसी लेगुना ड्रॉबैक्स कहाँ कहाँ हैं। Actually, he thinks that if we think for a while, we'll sit silently, then we will think, and thinking makes difference. यानी कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम लोग चुपचाप बैठें, सब लोग एक साथ बैठें, चुपचाप बैठें, देन वी थिंक एंड थिंकिंग मेक्स डिफरेंस, और तभी शायद डिफरेंस आएगा, ऐसा शायद उनको। हाय दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का ingmoney.com में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे पैब्लो नेरुदा साहब के बारे में। पैब्लो नेरुदा साहब जो हैं वो एक्चुअली चिलियन राइटर हैं, चिली के रहने वाले हैं, और इनका जो बॉर्न था वो 12 जुलाई 1904 को हुआ था, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 1904 को। और ये बॉर्निंग प्लेस जो है इनका वो है परल, चिली के अंदर। परल जिसकी स्पेलिंग है PARRAL, और चिली की स्पेलिंग आप जानते ही हैं CHILE। तो परल चिली के अंदर इनका बॉर्न हुआ था 12 जुलाई 1904 को, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 23 सितंबर को, 23 सितंबर 1973 के अंदर। और इनका जो डेथ प्लेस है वो है सेंटियागो, और ये भी चिली के अंदर है, सेंटियागो चिली। ये एक्चुअली बड़े फेमस राइटर हैं, पोइट हैं, एसेइस्ट हैं। इनकी जो पोइट्री है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके की मानी जाती है। फॉर एग्जांपल इनकी क्वीपिंग क्वाइट जो कि काफ़ी बेहतरीन पोइम मानी जाती है। और ये जो हैं मिस्टर पैब्लो नेरुदा साहब, इनका फुल नेम रिकार्डो एलिसियर नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसोआल्टो माना जाता है। यानी इनका जो फुल नेम है वो मोस्टली माना जाता है रिकार्डो एलिसियर नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसोआल्टो, इनका फुल नेम माना जाता है। ये एक्चुअली चिली के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ के अंदर फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, और ये उन बेहतरीन राइटर्स में से एक माने जाते हैं जिन राइटर्स के द्वारा पूरी तरीके से चेंजमेंट की बात की जाती है। दे वॉन्ट टू काइंड ऑफ चेंज इन अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर अ कंट्री। But if we talk about the Pablo Neruda's personal life or personal thinking about their country, that is very very kind of difference making. Actually, they think most of love for his country. They had a deep satisfaction, deep love, deep faith with their country. एक्चुअली उनका इतना लगाव, इतना गहरा, और इतना अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर इस बात को दिखाया है। और वो कंसर्न राइटर्स में से, पोइट्स में से एक हैं जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड वांट टू टेक अ चेंज, जो कि पूरे कंट्रीज़ के अंदर ही नहीं बल्कि सारे संसार के अंदर, अक्रॉस द वर्ल्ड वो चेंज लेकर आना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे राइटर्स में से एक रहे। इवन दे गॉट द लेनिन पीस प्राइज, एंड इनको 1971 में बिफोर द डेथ ऑफ 2 ईयर, मरने से 2 साल पहले, इनकी डेथ से 2 साल पहले एक्चुअली इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एंड दैट नोबेल प्राइज़ वॉज अवॉर्डेड इन 1971, 1971 में इनको ये अवार्ड मिला था। पैब्लो नेरुदा साहब की जो नेशनैलिटी है वो चिलियन नेशनैलिटी मानी जाती है। और ये जो राइटर हैं वो कुछ उन राइटर्स में से एक माने जाते हैं जो अपनी कविताओं के द्वारा
पूरे संसार को एक तरीके से चेंज में लेकर आने की कोशिश करते हैं। ये युद्ध की नीति, युद्ध रणनीति या इन सभी से थोड़ा सा अलग लेकर आने चाहते हैं। ये वो राइटर हैं।